बिहार में निजाम बदल चुका है, नई हुकूमत आ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और फिर बिहार में एक दफा फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? नया है नीतीश कुमार जंगल राज के लिए अपने जिन दोस्तों को कोसते रहते थे, उन्होंने उन्हीं के साथ फिर से गठबंधन कर लिया है। और ये गठबंधन बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। अब बिहार में नीतीश का राज खत्म हो चुका है और नीतीश की हुकूमत शुरू हो गई है। और आज की खबर में यही नया है, राज और हुकूमत का फर्क। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द मनमौजी। बिहार सरकार ने एक सूचना मांगी है, जल्द ही शायद इस पर कोई आदेश भी आए। अब ये सूचना ऐसी है कि खबरों की हेडलाइंस बन चुकी है। दरअसल बिहार सरकार ने उर्दू और बांग्ला के कितने टीचर्स के पद खाली है, इस चीज़ की सूचना प्रशासन से मांगी है। अब इस चीज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि नीतीश की सरकार में संस्कृत पर कोई फैसला नहीं और उर्दू पर त्वरित फैसला। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का प्रारंभ शुरू। तुष्टीकरण लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए पूरी बात बोल दी। दरअसल मुस्लिम यादव वोट बैंक आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात जगजाहिर है। इस वोट बैंक ने लगातार लालू यादव को सत्ता के शीर्ष तक रखा और इसी वोट बैंक के सहारे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी शीर्ष पर बनी रही। लेकिन इसके झटका लगा 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब बिहार में मुसलमानों ने एआईएमआईएम पर भरोसा करना शुरू किया और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी को दे दी। हालांकि इस झटके से खुद को 2 साल के भीतर ही आरजेडी ने रिकवर कर लिया और 2022 में 5 में से 4 विधायक अपने खेमे में कर लिए और अब वहां पे नीतीश के साथ मिलकर एक दफा फिर सरकार बना दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते ही नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने अपने उन पुराने वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है और इसी तरफ ये पहला कदम बताया जा रहा है। जो कदम ये है कि उर्दू और बांग्ला के कितने टीचर्स के पद रिक्त हैं, इस चीज़ की सूचना हमें दी जाए। अब बड़ा प्रश्न एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संस्कृत पर नीतीश ने कोई फैसला नहीं दिया, इस चीज़ को ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। महोदय, आप भी तो सरकार में थे, क्यों आपने नीतीश कुमार पर दबाव नहीं बनाया? अधिकतर विधायक आपके थे। अगर आपने दबाव बनाया होता तो शायद आज आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बिहार के विकास की याद, क्या बिहार में रोजगार की याद आपको तब आएगी जब आप विपक्ष में होंगे? तो ये बेहतर है कि आज आप विपक्ष में हैं, क्योंकि बिहार आपसे भी पूछना चाहता है कि पिछले कई वर्षों से आप सरकार में हैं और बिहार लगातार दुर्गति की राह पर आगे बढ़ा जा रहा है। बिहार आपसे पूछना चाहता है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक कम थे, सरकार पर आपका दबाव ज्यादा था, तो बिहार में रोजगार सृजन करने के मुद्दे पर आप मौन क्यों रहे? आज आपने आवाज उठानी क्यों शुरू की जब आप सरकार से बेदखल हो चुके हैं? अब तेजस्वी यादव की हिंदू विरोधी मानसिकता के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह के बीच में पिछले 2-3 दिन से काफी नोकझोंक देखने को मिली है। दरअसल तेजस्वी यादव जो ट्वीट करते हैं, गिरिराज सिंह उसका जवाब देते हैं और गिरिराज सिंह जो ट्वीट करते हैं, तेजस्वी यादव उसका जवाब देते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात भी गिरिराज सिंह ने ही कही थी अपने फेसबुक वॉल के माध्यम से। अब बात करते हैं दूसरे अंश की। तेजस्वी यादव एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें रोजगार के मुद्दे पर वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। इसको ट्वीट किया गिरिराज सिंह ने और इसका जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। और जवाब देते वक्त एक बार उन्होंने फिर से अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया। इस जवाब में वो लिखते हैं कि टीक रख लेने से, चोटी रख लेने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। तेजस्वी जी, आपकी बात 100% सही है। टीक रख लेने से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता, लेकिन एक चीज है कि टीक रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान ना हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और हां, आप रोजा और इफ्तार पार्टियों में टोपी पहनकर और मुस्लिम गमछा ओढ़कर चले जाते हैं, यह पहन लेने से भी कोई मुसलमान नहीं हो जाता। एक और चीज, आप बिहार से हैं। बिहार की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। एक घमंडी राजा हुआ करते थे धनानंद, उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, उनकी टीक का अपमान किया था और उस ब्राह्मण ने शपथ ली थी कि जब तक उस राजा को उस कुर्सी से बेदखल नहीं कर देगा तब तक अपनी टीक नहीं बांधेगा। और उस ब्राह्मण पंडित ने एक ऐसा राजा दिया जिसने भारत को विश्व विजेता बनाया। वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य हैं।
इसके बारे में आप भी जानते होंगे। एक और चीज़ याद रखिए, मनोज झा आपकी पार्टी के सांसद हैं। राज्यसभा में जब गरजते हैं तो दुनिया उनके लिए ताली बजाती है, सर्व समाज उनके लिए ताली बजाता है, तब कोई उनकी जात नहीं देखता। आपको गिरिराज सिंह पर कटाक्ष करना था, आप उन पर कटाक्ष करते। आपने अपनी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता, आपने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता क्यों प्रदर्शित कर दी? तब तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूछेंगे ही ना, क्या सेक्युलरिज्म झूठा है या सेक्युलर पार्टियों ने बिहार में एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है? धन्यवाद।